हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं टिफिन कैटास्ट्रोफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाली हूँ। तो किस किस को ये मंगा अच्छा लगता है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर जाया ने खुद को टर्मिनल से कनेक्ट कर लिया था और कुछ ही सेकेंड्स में पूरे 10 से 7 साल पुराने डाटा को निकालना शुरू भी कर दिया। ये डाटा देखकर कर्नल हेक्टर भी बिल्कुल चौंक गए और जायान की तरफ देखकर सोचते हैं क्या सच में ये कोई ह्यूमन ही है ना। उसे आइडिया हो चुका था कि कर्नल बर्टन को जायान पर इतना बिलीव क्यों है। इतने में लैब काफी जोर से हिलने लगी, जिससे आइडिया हो गया कि टीडल सर्च वालों ने उन पर अटैक कर दिया है। इस टाइम वो पूरे 500 फ्लोर नीचे थे और यहाँ तक उस बम का इम्पैक्ट हो रहा था, जिसे देख कर्नल हेक्टर काफी ज्यादा चौंकते हुए बोले, क्या सच में ये अभी से मेल्टडाउन होना स्टार्ट हो भी गया। मुझे तो बिलीव ही नहीं आ रहा कि टीडल सर्च वालों ने थोड़े से टाइम में इतना बड़ा और खतरनाक आइस मेल्टडाउन बम कैसे बनाया होगा। मेजर बर्टन, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। आइस मेल्ट हो रही है, ये पूरी की पूरी जगह बर्बाद हो जाएगी। अगर हम अभी यहाँ से नहीं निकले तो हम भी इसके साथ डूबकर मर सकते हैं। लेकिन कर्नल बर्टन तो अभी भी बिल्कुल शांत थे। वो जायन के थोड़ा पास जाकर खड़े हो गए और टर्मिनल को ऑन करते हुए अपनी टीम को ऑर्डर करते हैं, मार्क और चैन, तुम दोनों बाहर सभी को लीड करो और जितना जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकल जाओ। उन्हें ऑर्डर देने के बाद अब वो मेजर हेक्टर की तरफ मुड़े और बोलते हैं, मेजर हेक्टर, आपको भी अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। इस पर वो चौंकते हुए बोले, क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ? लेकिन तुम दोनों तो अभी तक यहीं पर होना। इस पर कर्नल बर्टन जायान की तरफ देखकर बोलते हैं, मैं लेफ्टिनेंट जायान को प्रोटेक्ट कर लूँगा और जितना हो सके उतनी देर तक यहाँ रुकने का ट्राई करेंगे। ये सुनकर कर्नल लूथर जल्दी से बोले कि नहीं, मैं जानता हूँ कि इस टाइम ब्रेन पावर का एक एक सेकंड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन कर्नल बर्टन उसकी बात काटते हुए बोलते हैं, कोई लेकिन नहीं मेजर, मैं तुम्हें और जायान को एक साथ नहीं बचा सकता, तो यही अच्छा रहेगा कि यहाँ से चले जाओ। कर्नल बर्टन की ये बात वो भी समझे कि हाँ सच में मैं ऐसे यहाँ पर रह के कर्नल बर्टन पर बोझ नहीं बन सकता। वैसे भी कर्नल बर्टन इतने पावरफुल तो है ही, यहाँ से जिंदा निकल सकते हैं। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये बस सोचते ही वो तो फौरन से लिफ्ट में चले गए। जाने से पहले बताते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये जगह सिर्फ 10 मिनट तक ही होल्ड कर पाएगी, वरना बहुत देर हो सकती है, तो ज़्यादा लेट मत होना। बेस्ट ऑफ लक, आई होप तुम दोनों भी यहाँ से निकल पाओ। ये बोलकर वो तो फौरन ही वहाँ से निकल गए। थोड़ी ही देर में वो लैब टूटने लगती है। छत के टुकड़े टूट कर नीचे गिर रहे थे। जब कर्नल बर्टन ने ये देखा तो वो फौरन से ही जायन के सर को कवर करते हैं और उसे अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे थे, काफ़ी केयरफुली। दूसरी तरफ जायान इस पूरी सिचुएशन से बेखबर बस अपनी पूरी स्पीड के साथ डाटा निकाल रहा था। जितना फास्ट पॉसिबल हो सका उसने उतना ही फास्ट ट्राई किया। थोड़ी देर बाद कर्नल बर्टन अपने हाथ को टर्मिनल पर रखते हुए बोलते हैं, जब मैं 3 तक काउंट करूं तो तुम सारे के सारे डाटा को अपने हेड में स्टोर कर लेना। साथ ही वो काउंटिंग करने लग गए। 1 2 3 बोलते ही उन्होंने फ़ौरन से जायन के फेस से टर्मिनल उतार दिया। टर्मिनल उतरते ही वो काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए रियलिटी में वापस आ गया। कर्नल बिना टाइम वेस्ट किए फ़ौरन से उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए भागकर उसे वहाँ से ले जाने लगे कि चलो, हमारे पास और टाइम नहीं है, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। जायान को तो अभी ठीक से सांस लेने का टाइम भी नहीं मिला था। वो थोड़ा चौंक गया था, लेकिन फिर भी वो कर्नल के पीछे पीछे भागने लगता है। इतने में लैब की विंडो टूट गई और पानी तेजी से अंदर आने लगा। लिफ्ट के पास जाकर फौरन से उसे ओपन करने लगे, लेकिन ऐसा करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। लैब में काफी तेजी से पानी बढ़ने लगा था। अगर वो फौरन ही यहाँ से ना निकलते तो वो डूबकर मर सकते थे, लेकिन फॉर्चुनेटली लिफ्ट पहुँच गई। वो लिफ्ट के अंदर जाकर तेजी से ऊपर जाने लगे और कुछ ही देर में वो 200 फ्लोर तक पहुँच जाते हैं। इतने में अचानक से लिफ्ट रुक गई। ये देखकर जायन थोड़ा घबरा गया। जब कर्नल बर्टन ने ये नोटिस किया तो वो फौरन से आगे बढ़कर उसे अपने साथ लगा लेते हैं, ये बोलते हुए कि बिल्कुल भी फिक्र मत करो। कर्नल का ऐसा करना ही जायन को रिलैक्स करने के लिए काफ़ी था। वो भी थोड़ा शांत हो जाता है। इतने में लिफ्ट भी तेजी से हिलने लगी, जैसे कि वो ऑलमोस्ट टूटने वाली हो। ऐसा लग रहा था कि ऊपर पानी पूरी तरह से भर चुका है। लिफ्ट के अंदर में जो छोटी से छोटी स्पेस से भी पानी नीचे आ रहा था।
यान सिचुएशन को समझने का ट्राई कर रहा था। दूसरी तरफ कर्नल काफ़ी स्पीड के साथ उसके बैग से कुछ ढूंढने लगते हैं और बोलते हैं पानी की स्पीड और जिस स्पीड से हम ऊपर जा रहे हैं इससे साफ आइडिया हो रहा है कि हम पानी की सरफेस के बिल्कुल क्लोज पहुंच चुके हैं। इतने में उन्हें वो मिल गया जिसे वो ढूंढ रहे थे। वो एक छोटा सा मास्क था जो निकालते ही कर्नल ने सबसे पहले जायन को पहना दिया। पहले उसकी आइज कवर करते हैं और फिर फेस ताकि पानी में उसका दम ना घुटे। फिर उन्होंने खुद भी वो मास्क पहन लिया। एक रोप के साथ खुद को और जायन को एक साथ जोड़ लेते हैं ताकि वो पानी में एक दूसरे से दूर ना जा पाए। पूछते हैं जायन क्या तुम रेडी हो? इस पर जायन भी फौरन से बोल देता है यस मेजर मैं रेडी हूँ। इतने में लिफ्ट की छत टूट जाती है और पानी काफ़ी तेज़ी से अंदर आने लगा। पानी की स्पीड बहुत तेज़ थी जिस पर कर्नल तो फौरन से जायन के सामने आकर उसे प्रोटेक्ट करने लगे। ऐसा करते हुए उन्होंने जायन को अपने बिल्कुल साथ लगा रखा था। जब पानी पूरी तरह से बढ़ गया तो कर्नल तेज़ी से ऊपर की तरफ स्विम करने लगते हैं। हम देखते हैं कि जायन भी उनके पीछे पीछे ही था। जायन कर्नल बर्टन को फॉलो करते हुए सोच रहा था कि क्लियरली ये एक डेंजरस सिचुएशन है, लेकिन फिर भी मेरा हार्ट इन सेफ फीलिंग से क्यों भरा हुआ है जैसे कि सब कुछ ठीक हो। इस फीलिंग से अब तो मुझे पक्का बिलीव हो रहा है कि जो भी हो ये पर्सन हर हाल में मुझे सेफली यहाँ से बाहर निकाल ही लेगा। हम जल्द ही बेस से बाहर निकल जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच में गाइस ये फीलिंग बहुत ही स्वीट होती हैं जब आपको अपने पार्टनर के साथ रहकर सेफ फील होता हो। अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ रहकर आपको सेफ फील होता हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। वो दोनों ऐसे ही ऊपर जा रहे थे कि इतने में उन्हें कुछ लोग नजर आते हैं जो कि स्विम करते हुए काफ़ी तेज़ी से उनकी तरफ ही बढ़ रहे थे, जिन्हें देखकर जायन को तो लगता है कहीं ये दूसरे टीमर्स तो नहीं जो हमें यहाँ से बाहर निकालने आए हैं। लेकिन कर्नल बर्टन तो उन्हें देखते ही पहचान गए थे। उन्होंने फ़ौरन से अपना वेपन निकाल लिया। कर्नल के इस सेक्शन पर जायन थोड़ा चौंक गया, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा पास आए तो जायन भी समझ आता है कि नहीं ये हमारे टीम मेंबर्स नहीं हैं, बल्कि ये तो टीडल सर्च ऑर्गेनाइजेशन के असैसिन्स हैं। इन्हें देखकर तो लग रहा है ये लोग इतना इजीली हमें यहाँ से नहीं जाने देंगे। तो ये देखने के लिए कि ये दोनों यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे या नहीं हमें नेक्स्ट चैप्टर तक का वेट करना होगा। ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर करते जाएं। साथ ही साथ अगर अभी तक मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली ऐसी वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट स्टे विथ मी एंड बाय बाय।